Welcome to my class, children. So in today's class, I will explain the topic verbs. Verbs. In Hindi, you call it kriya. Okay, so what are verbs? First of all, I would like to tell you one thing, that this is the most important topic in English language, and this is the only reason it is also known as the soul of English language. Why it is called the soul of English language? Because if you want to speak good English, you want to speak English fluently, you need to have a very good knowledge of verbs. अगर आपको verbs आएंगे तभी आपको tenses आएंगे. Tenses जो होते हैं वो तो बेस होते हैं. स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको आने चाहिए, है ना? सो प्लीज़ पे अटेंशन और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, बिकॉज इट इज़ कन्फ्यूजिंग ऑल्सो. नो डाउट ईजी तो होगा ही when I explain it to you. Alright, so to begin with, first of all, we need to understand what are verbs. To understand it, I am giving you one very simple tip. Okay, देखो, all the words in Hindi जिनके पीछे ना लगता है, जैसे खाना पीना, आना जाना, देना लेना, हंसना रोना, पूजा करना, उठना उठाना, लटकाना लटकना. See, I am using ना, सबके पीछे आ रहा है ना. All these words, they are called verbs in English. ये पहली आइडेंटिफिकेशन है. देख लो, खाना को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईट. तो ईट इज ए वर्ब इन इंग्लिश. जाना, गो इज ए वर्ब. लेना, टेक इज ए वर्ब. देना, गिव इज ए वर्ब. पीना, ड्रिंक इज ए वर्ब. सोना, स्लीप इज ए वर्ब. हंसना, लाफ इज ए वर्ब. इज इट क्लियर? तो ये आपको पहली बात समझ में आ गई कि वर्ब्स होते कौन से वर्ड्स हैं. 99% जो वर्ड्स होते हैं जिनके पीछे ना लगता है ना, वो सारे के सारे इंग्लिश में वर्ब्स ही होते हैं. ठीक है? होप द फर्स्ट थिंग इज क्लियर टू यू. नाउ लेट अस कम टू द सेकंड पार्ट, दैट इज डेफिनेशन. इफ आई टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ वर्ब, दैट इज क्रिया, तो इन हिंदी वी से इट, वो शब्द जिनसे किसी काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं. ओके, लेट अस कम टू द इंग्लिश. करना मीन्स डूइंग. यदि हम कोई काम कर रहे हैं, यदि मैं कुछ काम कर रही हूँ, इफ़ आई एम टीचिंग यू, तो टीचिंग, मैं कुछ काम तो कर रही हूँ ना. आई एम नॉट सिटिंग आइडल. मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मेरा कुछ एक्शन हो रहा है उसमें, तो क्या हो गया? ये वर्ब हो गया. राइट? जैसे रमेश इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ही इज डांसिंग, शी इज प्लेइंग. सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग, ये सारे के सारे क्या है? वर्ड्स. इसमें कुछ एक्शन हो रहा है ना बेटा, तो जो एक्शन हो रहा है वो, इसका मतलब क्या है? वर्ब. एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब्स कहते हैं. तो डूइंग और एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा, जिनसे किसी काम का होना पाया जाता है. होना मतलब स्टेट, अवस्था पता चलती है हमको. राइट? जैसे कि शी इज़ ए डॉक्टर, तो हमें पता चलता है कि वो कौन है, किस अवस्था में है. शी इज़ ए डॉक्टर. ठीक है? उसका ऑक्यूपेशन पता चल रहा है. वो कुछ काम तो नहीं कर रही ना, हमें उसकी स्टेट पता चल रही है. तो ये वर्ड्स. नंबर 2, वन मोर एग्जाम्पल. ही इज़ 7 years old, या ही वॉज 7 years old, या ही विल बी 7 years old. चाहे वो प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट में या फ्यूचर में, हमें स्टेट पता चल रही है कि जो सब्जेक्ट है वो कौन सी स्टेट में है. तो जो शब्द हमें सब्जेक्ट की स्टेट के बारे में बताते हैं ना, वो भी क्या होते हैं? वर्ब्स होते हैं. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो व्हाट बिकम्स द डेफिनेशन ऑफ वर्ब्स? द वर्ड्स विच show an action, state or possession, they are called verbs. Right? जैसे विराट plays cricket, तो plays क्या है? plays is a verb, और वो हमें action show कर रहा है इसमें. नंबर 2, सेकेंड सेंटेंस. I am a teacher. I am हमें क्या बता रहा है? state. ओके, तो अगेन verb. राम हैज़ ए कार. हैज़ तो एक वर्ब है. इससे हमें पोजेशन शो कर रहा है कि उसके पास क्या चीज़ है, वो किस चीज़ का मालिक है. ओके, सो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. सो वर्ब्स डिस्क्राइब द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट. होप आई कुड मेक इट क्लियर. नाउ नेक्स्ट वी कम टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स. सो देयर आर 2 types of verbs. Number 1, main verbs, and number 2, helping verbs. Right? So first I will tell you about main verbs. Main verbs, जैसा कि हमें नाम बता रहा है main, this verb is of main importance in the sentence. Right? These are also called principal verbs or lexical verbs. These verbs
describe the action of the subject. Now, if I talk about action, it does not mean physical action. It can be quiet action. Right? कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम कोई फिजिकली एक्टिव हैं या हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, बट स्टिल हम कुछ काम कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ सिंगिंग, डांसिंग, तो उसमें फिजिकली वो पर्सन जो है, सब्जेक्ट जो है, इन्वॉल्व है. बट थिंकिंग, कॉन्सेंट्रेट, फील, इसमें क्या है, हम ब्रेन हमारा वर्क कर रहा है, हम फिजिकली वर्क नहीं कर रहे हैं, बट हम काम कर रहे हैं. इसे हम एक्शन वर्ड्स ही कहते हैं. इज इट क्लियर बेटा? सो ये सारे के सारे हमें वर्क कौन शो करता है? मेन वर्ब. नाउ नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं. These verbs, they describe the state of the subject. They also tell us about the tense, and these verbs are always used before the main verb. ये helping verbs इनका नाम क्यों होता है? क्योंकि ये main verb की help करते हैं. जैसे कि, और हाँ, जो verbs होते हैं ना बेटा, helping verbs, ये प्रेजेंट टेंस के अलग होते हैं, पास्ट टेंस के अलग होते हैं, एंड फ्यूचर टेंस के अलग होते हैं. सो आई एम गिविंग यू फर्स्ट, यू शुड नो दैट. ओके, तो आई एम टेलिंग यू अबाउट दैट फर्स्ट. देखो, अगर मैं प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स की बात करूँ तो कौन कौन से हैं? इज, एम, आर, हैज़, हैव बीन, डू, डज, कैन, शुड, मस्ट. राइट? इफ आई टॉक अबाउट पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स, कौन कौन से होते हैं? वॉज, वर, हैड, कुड, should have, had been, must have, could have, and so on. If I talk about future tense, तो future tense में हम कौन से helping verbs use कर सकते हैं? will, shall, will have, will have to, shall have to, these type of. Is it clear? Now next thing is that you should also know that verb can be one or more than one word. For example, see the sentences: he writes a letter, he is writing a letter, he has been writing a letter, or he will have been writing a letter. In these 4 sentences I have used, देखो, in first sentence there is only one verb, writes, तो ये main verb हो गया क्योंकि ये अकेला verb आया हुआ है. Second देखो, he is writing a letter, is a helping verb, it is used with the main verb, writing. थर्ड में ही हैज़ बीन राइटिंग, हैज़ बीन कौन सा है? ये प्रेजेंट टेंस का है ना. 2 जो ये ऑक्सिलरीज और हेल्पिंग वर्ब्स यूज हुए हैं, और ये राइटिंग के साथ आया है. एंड थर्ड में देयर आर 4 वर्ड्स. तो वर्ब्स जो हैं वो 1 वर्ड भी हो सकते हैं, दे कैन बी मोर देन 1 वर्ड. इज इट क्लियर? नाउ हेयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स क्या कैसे होते हैं. देखो, फर्स्ट सेंटेंस देखो, आई रीड. सिंपल, मैं पढ़ती हूँ या मैं पढ़ता हूँ, तो रीड क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया. ठीक है. देन आई से आई एम रीडिंग. इफ आई एम ऑल्सो यूजिंग द वर्ब एम, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, तो आई एम रीडिंग, एम रीडिंग के साथ आ गया. रीडिंग तो हमारा मेन वर्ब होता है ना. मैंने बताया था ना कि जिन भी रीड मतलब पढ़ना, और जिन भी वर्ड्स के लास्ट में ना आता है वो सब के सब मेन वर्ब्स होते हैं. तो एम जो है यहाँ पर वो हेल्पिंग वर्ब है, एंड रीडिंग जो है वो मेन वर्ब है. ओके, तो एक सेंटेंस में अकेला मेन वर्ब भी आ सकता है और हेल्पिंग और मेन वर्ब्स भी आ सकते हैं. अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यू नो व्हाट, सी चिल्ड्रन, मैंने एज आई टोल्ड यू डेट इज़, एम, आर जो हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, मैंने आपको बताया. बट इन फ्यू सेंटेंसेस ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं दे कैन बी यूज्ड एज मेन वर्ब्स. कैसे? जैसे कि ही इज़ ए बॉय. अब यहाँ पर इज़ आ गया, कोई और वर्ब तो नहीं आया ना. अब जो इज़ है उसने पूरे सेंटेंस को लिंक किया हुआ है, यहाँ पर ये एक मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है. होप इट इज़ क्लियर टू यू. ही वॉज 10 years old. हेयर वॉज, अकेला वॉज वर्ब आया ना. तो जब किसी सेंटेंस के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब अकेला यूज़ होता है तब वो वहाँ पर मेन वर्ब का काम करता है. इसे हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं. Okay, so I think or I hope you all have understood this difference कि whatever we have read till now is verbs क्या होते हैं and main verbs and helping verbs का difference. Hope it is clear to all of you. Right? Now let us come to the next topic, that is forms of the verb.
एक्चुअली बेटा यू ऑल रीड कि देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, जिसमें फर्स्ट फॉर्म को आप बोलते हो प्रेजेंट फॉर्म, सेकेंड इज कॉल्ड पास्ट फॉर्म एंड थर्ड इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। एक्चुअली बेटा वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं दे आर नॉट 3, वो 4 होती हैं, और कहीं कहीं पर यू कैन रीड 5 ऑल्सो, बट 4 वर्ब की फॉर्म्स आपको आनी चाहिए। फर्स्ट फॉर्म जो होती है जैसे कि गो, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म या बेस फॉर्म भी कहते हैं इसको। सेकंड वेंट, तो वेंट पास्ट टेंस हो गया इसका। देन थर्ड इज गो वेंट गॉन, गॉन क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल। और जो फोर्थ फॉर्म होती है वो होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें हम जो बेस फॉर्म होता है उसके साथ ing लगा देते हैं। गोइंग, सिंग सैंग संग सिंगिंग, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक ड्रिंकिंग। तो जब हम मेन फर्स्ट वाली बेस फॉर्म के साथ ing को लगा देते हैं तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बच जाती है, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ऑलराइट, तो वर्ब की फॉर्म्स आपको याद करनी है। यू हैव टू लर्न ऑल द वर्ब फॉर्म्स। अब बिफोर यू लर्न वर्ब फॉर्म्स आपको एक और टर्म पता होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ब फॉर्म्स वर्ब कैन बी रेगुलर और इरेगुलर। तो रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं, ऑल द वर्ब्स विच फॉर्म देयर पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग ed, जैसे वॉक वॉक्ड वॉक्ड, लाफ लाफ्ड लाफ्ड, पेंट पेंटेड पेंटेड। इन सब में हम क्या कर रहे हैं, वी आर एडिंग डी ओनली ना, ed लगा रहे हैं। तो ये सारी की सारी आप पढ़ोगे, मैक्सिमम थाउजेंड्स ऑफ वर्ब फॉर्म्स बेटा रेगुलर वर्ब्स होते हैं, क्योंकि हम उनमें सिंपल ed लगा करके वर्ब की फॉर्म्स बना लेते हैं। ओके, अब कम टू इरेगुलर वर्ब्स, दे आर वेरी लेस इन नंबर। अगर आप उसको लर्न करोगे तो बहुत ही कम होती हैं एज कम्पेयर टू रेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स जो होते हैं उनके पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल जो होते हैं वो अलग बनते हैं। देयर आर उनके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप में ऑल द 3 फॉर्म्स दे आर सेम, जैसे बेट बेट बेट, बर्स्ट बर्स्ट बर्स्ट, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, कट कट कट, हिट हिट हिट, हर्ट लेट लेट लेट, पुट रीड सेट शट स्प्लिट स्प्रेड। ये सारी तीनों की तीनों फॉर्म्स इनकी सेम होती हैं, राइट। ये इनका टाइप 1 होता है। टाइप 2 की बात करें तो 2 जो होती हैं वर्ब की फॉर्म्स वो हमेशा सेम होती हैं, जैसे बीट बीट बीटन, बिकम बिकेम बिकम, बेंड बेंट बेंट, ब्लीड ब्लेड ब्लेड, ब्रीड ब्रेड ब्रेड, ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड, बिल्ड बिल्ट बिल्ट, बर्न बर्न्ट बर्न्ट, बाय बॉट बॉट, कैच कॉट कॉट, कम केम कम। तो इसमें 2 वर्ब की फॉर्म्स जो हैं वो सेम होती हैं और 1 इज़ डिफरेंट। इसको हम पढ़ते हैं टाइप 2। अब टाइप 3 जो होती है बेटा इसके अंदर, इसमें ऑल द 3 वर्ब फॉर्म्स दे आर टोटली डिफरेंट। लाइक देखो, जैसे फर्स्ट है बी वॉज बीन, ऑल द 3 फॉर्म्स आर डिफरेंट। जो बेटा बी वर्ब की फॉर्म है आपको ये लर्न करना है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब फॉर्म, बहुत जगह यूज़ होती है। बी के अंदर हमारे 3 वर्ड्स आ जाते हैं, इज़ एम एंड आर, ये बी में होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कहती हूँ ही इज़ ए गुड बॉय, तो इज़ किसकी फॉर्म है, बी की प्रेजेंट फॉर्म है, ठीक है। ही वॉज अ गुड बॉय, तो वॉज इसकी पास्ट टेंस है, और बीन का हम यूज़ कहाँ करते हैं, परफेक्ट टेंसेज में। ही हैज़ बीन डूइंग दिस वर्क, जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है। इट इज़ अ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। होप इट इज़ क्लियर। तो इनमें ऑल द 3 फॉर्म्स आर डिफरेंट, जैसे बी वॉज वर बीन, बिगिन बिगेन बिगन, बाइट बिट बिटन, ब्लो ब्लू ब्लोन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, चूज चोज चोजन, डू डिड डन, ड्रॉ ड्रू ड्रॉन, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन, ड्रिवन। इसको हम ड्राइवन नहीं पढ़ते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, ड्रिवन। ईट एट ईटन, फॉल फेल फॉलन एंड सो ऑन। सो दिस वे सो मेनी वर्ब फॉर्म्स आर देयर। होप इट इज़ क्लियर टू यू। ये होती है इरेगुलर वर्ब फॉर्म्स, और रेगुलर वर्ब फॉर्म्स सिंपल ed लगा के हम बना सकते हैं, राइट। That's all beta in this video. In next video I will discuss about the types of the verbs like transitive, intransitive. Next video we will discuss about it. Hope it is clear. Go through the video once or twice. Learn all the verb forms which I have given in this video. Write them, learn them well. Okay, that's all. Okay, take care. Bye.